आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडिया का करंट अफेयर। ये आपके 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं और इसको हमने एसआई के लिए निकाला हुआ है। अभी तक हमारे जितने भी करंट अफेयर हुए हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो हमको करंट अफेयर लगते हैं उनको हमने इकट्ठा करके इस जगह पे लाया हुआ है। अगर आपने हमारे पुराने करंट अफेयर को देखा होगा तो निश्चित ही आपसे 50 में लगभग 45 एमसीक्यूज बन जाएंगे। तो इसको साथ में करते चलिएगा, एक आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा जो आपने पहले किया हुआ है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। साथ ही अभी जो आपका सितंबर का माह कंप्लीट हो रहा है, आपको 2 या 3 दिन पे आपका सितंबर का जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट तक करते चलिएगा, देखते हैं आप अंत में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो एसआई का टेस्ट सीरीज लेने का सोच रहे हैं उनके लिए एसआई का टेस्ट सीरीज दोबारा रीलॉन्च कर दिया गया है। आप हमारे ऐप से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। ये टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, प्री लोडेड है। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर को आपका फुल टेस्ट अपलोड हो रहा है और वो भी मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और हम लोग जो है संडे टू संडे फुल टेस्ट भी करेंगे, वो भी इसी में ही इंक्लूडेड है। आपको एक्स्ट्रा से उसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा फ्लैट 50 कूपन कोड है, फ्लैट 50 कूपन कोड को ऐड करके ही आप उसे परचेस करिएगा। 50 रुपये का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर पे। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू या मिताली राज। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएंगी हमारी मीराबाई चानू। याद रखिएगा इनको जो मिला हुआ है वो मिला है आपका 2021 के लिए। और अभी अगर हम लोग रिसेंट का बात करें तो बर्गिंगम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भी आपकी मीराबाई चानू जी ही हैं। ठीक, पूछता है आपसे कि कौन से फील्ड से बिलोंग करती है, तो ये वेट लिफ्टिंग। कल वाले वीडियो में हमने नहीं किया था राजेश्वरी यादव के साथ। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान या इटली। तो क्वाड में एक ही देश यहाँ पे है जो शामिल आपको नहीं दिख रहा है, वो है आपका इटली। इटली की जगह पे होना चाहिए था आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश जो है आपका क्वाड मिलके बनाते हैं। मेन पर्पस कभी कभी आप देखिए क्योंकि क्वेश्चन के लेवल थोड़े से हार्ड हो रहे हैं, तो मेन पर्पस जो इनका है वो है आपका साउथ पैसिफिक, यानी कि इस साइड वाला हम लोग का पैसिफिक ओशियन है ना, तो ये साउथ पैसिफिक सी पे चाइना का दबदबा को कम करना और भारत के प्रभुत्व और भारत की इंटरेस्ट की रक्षा करना, ये भी बोल सकते हैं। क्वाड का मुख्य उद्देश्य ये है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? चेतन भगत, नीना गुप्ता, अरुंधति राय या गीतांजलि श्री। तो ये चर्चा में रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गीतांजलि श्री। पहली बार कोई हिंदी नॉवेल है जिसको मिला हुआ है, हालांकि इसका इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया। इंग्लिश में इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। हिंदी में इसी से नाम आपका क्लियर हो रहा होगा, रेत की समाधि, गीतांजलि श्री। और एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे, अरुंधति रॉय अपने को देखने को मिल रहा है। बाकी सब भी तो राइटर ही हैं, लेकिन अरुंधति रॉय को भी मिला हुआ है गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको भी जो है आपका बुकर प्राइज मिला हुआ है। आगे चलते हैं। भारत में अग्निपथ योजना का संबंध है थल सेना, वायुसेना, नौसेना या सभी से। तो इनका संबंध जो है वो है आपका सभी से। इसका विरोध भी हुआ था, काफ़ी व्यापक स्तर पे विरोध हुआ था, लेकिन अभी भी जो है स्कीम बनी हुई है। 4 साल, आपको 4 साल सेना के लिए काम करने हैं, उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं। 25% जो लोग रहेंगे वो आगे जो है अच्छे क्वालिफाइड रहेंगे, तो 25% लोगों को सेना जो है मतलब परमानेंटली अपने पास रख लेगी और बाकी 4 साल में काम किए, साथ में कुछ अमाउंट उनको मिल जाएगा और उसके साथ वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। 2022 वैश्विक शांति सूचकांक, जिसको हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स बोलते हैं, इसमें भारत का स्थान क्या है? 101, 135, 85 या 132। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए 135। एक और चीज अपने को देखने को मिल रहा है, अभी नया रिपोर्ट आया था HDI का, उसमें भारत का जो स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वो है आपका 132। हम लोग कंटिन्यू गिर रहे हैं, 130, 131, 132। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन ये इंडेक्स का रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? CEO अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास, दिनकर गुप्ता या परमेश्वरम अय्यर।
तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी, परमेश्वरम अय्यर। इससे पहले अभी ये अमिताभ कांत आपको दिख रहे हैं, ये थे, लेकिन अब इनके बाद परमेश्वरन अय्यर आ गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा, पूरे वर्ल्ड की नज़र इस पे रहेगी। ये बड़ा स्टेप है, ये हो रहा है आपका, आप समझ ही गए होंगे, बड़ा स्टेप है मतलब आपका भारत में। इसकी भी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, और जैसे टर्की हो गया, पाकिस्तान ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और भारत ने बोला है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वगैरह के एरिया पे भी कुछ ना कुछ मीटिंग का ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो इसी के लिए टर्की और आपका जो पाकिस्तान, इन्होंने विरोध किया, कट्टर विरोधी हैं वो भारत के, वैसे भी आपको पता ही होगा ये। आगे चलते हैं, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 22 मई, 5 जून या 28 फरवरी? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मई। अच्छा, 5 जून आपके ख्याल में आ रहा होगा, लेकिन 5 जून को अपना बनता है क्या? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आगे चलते हैं, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी? तो थॉमस कप का संबंध आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। कोविड-19 बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का प्रथम देश? अमेरिका, चाइना, क्यूबा या भारत? तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिससे आप, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल, राधाकृष्ण हरिकुमार, मनोज मुकुंद नरवणे या पीयूष गोयल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है, NIA बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये हमारे अजीत डोभाल साहब। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया है? गुजरात, हैदराबाद, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो ये खोला गया ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के। देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर? इनको हमने छत्तीसगढ़ में भी किया हुआ है, और ये है वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल की कमी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग, इसका सही आंसर। भारत में कब तक गैसोलीन के साथ 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने की योजना है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2022, 2023, 2024 या 2025? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 2025। हमने 10% का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। मिथनॉल एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पेट्रोल के साथ एथेनॉल को सम्मिश्रण यानी कि मिक्स करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि अपने को जो पैसा लगता है, हम लोग को पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने में जो पैसा लगता है वो कम लगेगा, मतलब अपना रुपए जो है भारत के बाहर नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसकी काफ़ी मात्रा में बचत हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि कवर्धा वाला, यानी कि आपका कबीर धाम वाला एथेनॉल जो प्लांट लगाया गया है, वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाएगा। तो आपका करंट का क्वेश्चन और आगे आपका न्यूज़ में कंटिन्यू रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? लंदन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, टोक्यो या पेरिस? तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में। और ज़्यादा समय बचा नहीं है आपका, 2024। अच्छा, आपको लग रहा होगा अभी 2022 में ही तो हुआ है। जी हाँ, हुआ है टोक्यो ओलंपिक, लेकिन ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये 2020 का है। अब कोरोना की वजह से इसको हमने क्या किया, 2022 में किया। 24 के बाद वाला आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में होने वाला है। इसके साथ में एक और देश रहेगा, वो उसको साथ में हम लोग होस्ट करने वाले हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपने विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है? लोटस टेम्पल, लाल किला, टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा देश एशियन गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत या चीन? तो ये है आपका एशियन गेम्स बोला है ना आपका, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिएगा, चीन। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किताब किन के द्वारा लिखी गई है? सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, चेतन भगत या नरेंद्र मोदी? ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। पढ़ने का बहुत शौक है इनको, और अभी रिसेंटली एक आध 2 साल से देखा जा रहा है कि ये किताब भी लिख रहे हैं। तो उनमें से एक फेमस किताब ये है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 कौन से देश में आयोजित किया गया? इंग्लैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा,
साउथ कोरिया, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 31वें क्रमांक का सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रामदर्श मिश्र, दामोदर मौजो, असगर वजाहत या अरुंधति सुब्रमण्यम। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदर्श मिश्र इसका सही आंसर है। और दामोदर मौजो आपको जो दिख रहा है, मौजो या मौजी, तो ये जो है 57वें क्रमांक का इनको ज्ञानपीठ सम्मान मिला है 2021 का। ठीक, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ बहुत बड़ा सम्मान होता है आपका। असगर वजाहत आपको मिल रहे हैं, तो इनको व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान कहाँ का? 2021 का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था पहले। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आप गलती नहीं करेंगे और छत्तीसगढ़ टिक नहीं लगाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन ये है, खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य बोलता तो हम लोग करते छत्तीसगढ़। सही है, 2012 में ही अपने पास लागू हो गया था। लेकिन क्या बोला? लागू करने के मामले में पहला राज्य, मतलब लागू तो हो गया, क्रियान्वयन से संबंधित पूछा हुआ है कि जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड लोगों को करा रहे हैं, उसमें पहला नंबर पे कौन है? अभी 2022 का डेटा है ये, उड़ीसा इसमें पहले नंबर पे। क्रियान्वयन के मामले में बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन है? शिल्पा शेट्टी, हरनीत कौर सिंधु, सरगम कौशल या शिनी शेट्टी। ऑप्शन नंबर डी, शिनी शेट्टी। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 135, 140, 150 या 120। तो स्थिति हमारी थोड़ी सी प्रेस की खराब है और मीडिया रिपोर्टिंग का भी नतीजा है ये। 150 क्रमांक पे हम लोग हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? रघुराम राजन, राकेश कुमार गुप्ता, कृष्ण श्रीनिवासन या शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण श्रीनिवास इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी याद रखिएगा, हमारे जो आरबीआई एसबीआई के जो चीफ हैं शक्तिकांत दास, ये आपके एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। एसबीआई नहीं, इसको करिएगा आरबीआई, सॉरी, आरबीआई के चेयरपर्सन है ये, यानी कि गवर्नर। ठीक है, इससे पहले उर्जित पटेल थे। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कब बन जाएगा? 2023, 2025, 2028 या 2030। सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2023। देखिए, ये ऐसा आंकड़ा है जो हम लोग टच नहीं करना चाहते थे। I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? इजराइल, इटली, यूएसए या यूएई। तो I2U2 अभी नया क्वाड बना हुआ है। हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिया तो शामिल है इसमें। इसमें जो शामिल नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली। I2 यानी कि आई को 2 बार लिखेंगे, ठीक है, और U2 तो यू को 2 बार लिखेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया इंडिया है, एक आपका इजराइल है। हो गया 2। यू से यूएसए, यू से यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। एशिया का सबसे बड़ा गोंडवाना फॉसिल हेरिटेज साइट कहाँ बनाया जा रहा है? अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, जगदलपुर या दुर्ग। तो गोंडवाना लैंड, यहाँ पे अभी आप ये भी देखेंगे, अगर ऑप्शन आप एलिमिनेट करें तो कोयला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, मनेन्द्रगढ़। अब नया जिला भी बन चुका है। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए से बढ़ाया है? 200, 150, 100 या 400। तो कितने रुपए से बढ़ाया है बोला है, तो बढ़ाया तो 100 रुपए से है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले अपने पास कितना था आपका? 1940। सामान्य और ग्रेड ए 2 प्रकार के होते थे ना, 1940 और 1960 हुआ करता था। ये बढ़ के अब हो गया है आपका 2040।
और ये बढ़ के हो गया आपका 2060। 20 रुपये का जनरली आप देखेंगे अंतर रहता है। ये रहता है आपका सामान्य और ये रहता है आपका ग्रेड ए। ठीक, 22-23 के लिए अब आगे देखते हैं, नया अभी आएगा रिपोर्ट, तो उसमें हमको समझ में आएगा कि नया समर्थन मूल्य कितना है। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि, फ्रंटियर, फुगाकू या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, फुगाकू बिल्कुल नहीं है, फ्रंटियर है यूएसए का। फुगाकू जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है और अपना जो परम सिद्धि है वो 111वें नंबर पे है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, येर लैपेज, जॉर्ज बुश या इनमें से कोई नहीं? तो जॉर्ज बुश तो डेफिनेटली नहीं होंगे, ये तो अमेरिका के हैं। रानिल विक्रमसिंघे ये आपके कहाँ के बने हुए? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। येर लापेद इसका सही आंसर है। ठीक है, येर लापेद इसका सही आंसर है। अभी तीसरी बार ये चेंज हुए हैं हमारे, इससे पहले थे, इससे पहले भी थे, तो अभी चेंज हुए और अभी यही है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान और भारत? तो यह आयोजित होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। हाल ही में चर्चा में रहा विलुप्त होता पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य की राजकीय पक्षी है? ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हो जाएगा। 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब जीतने वाला विजेता कौन है? एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शन पढ़ के देखिए। चलिए, इसका आंसर तो अभी तक आपने कर लिया होगा। ऑप्शन देखते हैं, एशली बार्टी और राफेल नडाल, एलेना रायबेकिन और नोवाक जोकोविच, ईगा स्विजियोक और राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका, पहले सही आंसर कर लेते हैं, विंबलडन यानी कि आपका इंग्लैंड में होता है जो है ना, तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एलेना और नोवाक जोकोविक। अभी यूएस ओपन भी हो चुका है, लेकिन इसको हम लोग अगले वाले करंट अफेयर में कवर करेंगे। बाकी देख लीजिए कौन कौन दिख रहे हैं आपको। ईगा और राफेल दिख रहे हैं आपको, ये वाला ईगा और राफेल, ये तो ये है आपके फ्रेंच। 4 ओपन होता है तो ये चारों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। एशले और राफेल, ये रहे एशले और राफेल, ये जीते ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें नोवाक जोकोविक को खेलने नहीं दिया गया था और राफेल नडाल ने उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया। ठीक है, इनको कोरोना की वजह से टीका लगाने से मना कर दिया था इन्होंने, तो न्यूज़ में काफ़ी था, इसको ध्यान रखिएगा। और शुरुआत इसी से ही होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही शुरुआत होती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाला हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल का नाम क्या है? आकाश एनजी, अभ्यास, पीएसएलवी या आकाश आईएस? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास। S-400 मिसाइल भारत में किस देश से अर्जित किया है, यानी कि कहाँ से खरीदता है? अमेरिका, जापान, रूस या चाइना? तो हम लोग इसको जो है रूस से खरीदते हैं और आपका चर्चा में भी रहा था। ठीक है, चर्चा में भी रहा था ये। नोबेल पुरस्कार 2021 में शांति क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव, अब्दुल रज्जाक और ए और बी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए, ए एंड बी। शांति के क्षेत्र पे नोबेल पुरस्कार जो है मारिया रेसा और दमित्री, इनको ही दिया गया है। और ये जो है आपके अब्दुल रज्जाक, इनका नाम अभी ध्यान रखिएगा क्योंकि इस साल नया आने वाला है, लास्ट है आपका, शायद एसआई के एग्जाम तक ये पूछ दे, तो इनको साहित्य के क्षेत्र पे मिला हुआ है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन तिवारी, पी उदय कुमार, मनोज प्रसाद या विशाल सचदेवा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, पी उदय कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस दिन में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 1 जून, 1 जुलाई या 10 जनवरी? तो इस दिन को हम लोग डॉक्टर्स डे के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, शहीद दिवस या आज़ादी दिवस?
तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 23 जनवरी है ना, ये इसका डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अभी आपका इसमें क्वेश्चन सीजीपीयू में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। शहीद दिवस पूछा था, शहीद दिवस मनाया जाता है आपका कब? 30 जनवरी को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन से दो देशों ने नाटो के सदस्य बनने जा रहे हैं? स्वीडन व रशिया, फिनलैंड व इटली, जापान व इटली, स्वीडन व फिनलैंड। तो रशिया तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो खुद नहीं चाहेगा कि नाटो का सदस्य हो। फिनलैंड व इटली, जापान व इटली, स्वीडन व फिनलैंड। तो इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्वीडन व फिनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी विडम्बना देखिए आप, अभी आपका लड़ाई चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ। यूक्रेन ने घोषणा की थी कि वो नाटो का सदस्य बनेगा और इसी वजह से रशिया ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और यूक्रेन और रशिया का लड़ाई अभी तक चल रहा है। यूक्रेन जो कि नाटो का सदस्य बनने जा रहा था और इसके ऊपर घोषणा हुआ और ये नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, जबकि उसके अगल बगल वाले जो हैं वो नाटो के सदस्य बन गए। सिंगापुर ओपन 2022 महिला खिलाड़ी विजेता बनी है। सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, श्रीकांत, श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत। बताइए सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु हो जाएगा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, स्पेन, अमेरिका या भारत? तो अभी अभी ही हुआ है अमेरिका में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी नए बने हैं हमारे, उदय उमेश ललित। कौन से क्रमांक के न्यायाधीश हैं? 42, 52, 49 या 32? तो क्रम याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है, पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं 49 क्रमांक का। इससे पहले एनवी रमना थे, उनको रिप्लेस किया गया, तो एनवी रमना से भी क्वेश्चन आएगा, तो 48 हो गए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, अजीत डोभाल साहब हैं। पेसेक्स नाम का एक एक्सरसाइज होता है, अपने को बताना है किन दो देशों के बीच होता है? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत श्रीलंका, भारत रशिया या भारत मालदीव? चलिए, इसका जो सही आंसर है आपका, इसको ध्यान रखिएगा, भारत रशिया ये करता है। 48 क्रमांक का G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 23 वाला तो आपको पता है, 22 वाला चीन, जर्मनी, इटली या जिनेवा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017, 1 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, 1 जुलाई 2017। फिर बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं। 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। पहला राज्य जिसने इसको लागू किया वो असम था और इससे थोड़ा अभी राज्यों को नुकसान भी हो रहा है। तो लेकिन 5 साल हमने ले आए हुए हैं, अपनी जीएसटी यानी कि टैक्स से जो इनकम है वो कंटिन्यू बढ़ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कौन से राज्य में लॉन्च किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता? ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन से टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? अभ्यास, हेलेना, उन्नत या रुद्र? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लेना। अपने को रुद्र भी देखने को मिल रहा है, एक रुद्र ध्यान रखिएगा, स्वदेशी सर्वर है अपना। लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? मानवता के लिए योग, योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, मानवता के लिए योग। इससे पहले योगा फॉर वेलनेस जो है 2021 का थीम था। अभी 22 वाला जो थीम है अपना वो है आपका 21 जून खत्म हो गया ना आपका, मानवता के लिए योग। तो ये थे 50 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ मैं कि आराम से आप 45 प्लस तो कर लिए होंगे। अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये करंट अफेयर ख़त्म होता है। एक आध वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि एक महीने में आप कैसे एसआई का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको कवर करते हुए कैसे आप एसआई का तैयारी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को कवर करने का। साथ ही आपके जो भी सजेशन है, किस प्रकार की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या कंटेंट हमको डिलीवर करना है और इसके ऊपर हम लोग वर्क कर पाएंगे।
चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।